नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। देखिए, लगातार चौपाल चर्चा के लिए हम अलग अलग राज्यों में जाते हैं, अलग अलग जिलों में जाते हैं और बात करते हैं किसानों पर बनी हुई सरकार की योजनाओं पर। आज भी हम पहुंचे हैं अमरोहा, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जिसमें मंगरोली गाँव है और ये गाँव प्राकृतिक खेती हो, पशुपालन हो या सरकार की तमाम योजना हो, इनके जरिए लाभान्वित हो रहे हैं। हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर। ये योजना किसानों के लिए बनाई गई है, सामान्य तौर पर किसानों के घर पहुंचे, किसानों के खाते में जाए और किसानों को लाभ मिले। कोविड के वक्त हमने देखा कि तमाम किसान ऐसे थे जिनकी खेती बाड़ी हो या उनका व्यवसाय हो थोड़ा चरमरा गया था, लेकिन जैसे ही सरकार की ये योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसके जरिए हमारे किसानों को काफी फायदा मिला और राहत मिली। हमारे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम किसान हैं, इनसे जानेंगे कि क्या इस गांव तक, दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी तक भी सरकार की ये योजना जो बनी हुई है, जो शहरों में बैठकर, राजधानी में बैठकर बनाई गई योजना यहाँ तक पहुँच रही है या नहीं, जानेंगे। लेकिन इससे पहले बहुत बहुत स्वागत, आप सबका अभिनंदन, एक बार तालियों से स्वागत कर दीजिए। सवाल सीधा जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे ही शुरुआत करूंगी मैं। सर, क्या नाम है? सबसे पहले तो ये बताएं आप। नमस्कार मैम, मेरा नाम प्रवीण शुक्ला है। मैं यहाँ एक स्पर्श सोशल फाउंडेशन में डिप्टी मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ। जिस योजना की आप बात कर रही हैं, ये योजना बहुत ही उल्लेखनीय इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हमारा जो भारत है वह जो है मुख्यतः गाँव में बसता है और जिस देश की 60 से 70% आबादी गाँव में बसती हो और उस गाँव की मुख्यतः जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि के ऊपर आधारित हो, हमारी ज़्यादातर जनसंख्या जो है जब किसान परिवार से बिलोंग करती हो, तो उस वक्त और किसानों की भी अगर हम बात करें तो उसमें जो छोटे किसान हैं, जो लघु किसान हैं, वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। इन योजनाओं से जो है हमारी जो पूरी किसानों की जो गृहस्थी है उस पर कितना बड़ा सहयोग प्राप्त होता है, इसको आप अगर किसी भी किसान से जब आप बात करेंगी तो वो पता चलेगा। इसमें इस योजना के लिए तो सबसे पहले हम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे कृषि मंत्रालय का जो है हम धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है उन चीज़ों को बहुत ही माइन्यूटली समझा है कि जब किसान पैसे की आवश्यकता होती है कृषि में, सबसे पहले जब वो कृषि शुरुआत करता है तो उसे खाद खरीदना होता है, बीज खरीदनी होती है और उसके बाद जो है तरह तरह का कोई भी अगर जुताई करनी है तो पेट्रोल का पैसा पे करना है, रेंट भरना है, किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर करना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए उसके पास उस वक्त जो है उसे जो है ऋण लेना पड़ता था पहले। पर इस छोटे से सहयोग से वो जो है बीज खरीद लेता है, खाद खरीद लेता है और उसे किसी पे से मांगना नहीं पड़ता। आत्मविश्वास मिलता है कि जो है मुझे अपनी काम को शुरू करने के लिए एक सहयोग मिल गया और सरकार ने इस योजना को किसानों को सम्मानित करने के लिए इसका नाम भी जो है बहुत ही सराहना का पात्र है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब इसमें हमारी जो संस्था स्पर्श सोशल फाउंडेशन मैम, यहाँ पे कई बार जो है किसानों की तरफ से समस्या आती है कि जो है बहुत सारे किसानों तक इस जो है बिना किसी बाधा के पहुँच जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ किसानों की शिकायत होती है कि हमारे खाते तक नहीं पहुँची। तो उसका कारण ये होता है कि इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, इसमें योजना की कमी नहीं है, उसमें यह है कि हमें इस योजना को पहुंचाने के लिए जो संबंधित प्रक्रिया है उसको कैसे फॉलो करें। तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और उन्हें इतनी जानकारी नहीं है कि इसको टेक्निकल प्रोसेस कैसे पूरा करें। जो हमारे टीम है वो गांव-गांव जाकर के किसानों को मोबिलाइज करती है कि इसके लिए ये आधार कार्ड और जो है इसका बैंक खाता नंबर, ये सभी चीज़ें उचित डिपार्टमेंट तक पहुंचवाना और उसके बाद जो है बिना किसी भी तरीके का, किसी को भी 1 रुपया ना इन्हें किसी को देने की जरूरत है ना ही करे, सीधे उनके खाते में सम्मान निधि पहुंचती है। तो एक बार जोरदार तालियों से हम जो है सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये धन्यवाद सरकार का किया जा रहा है क्योंकि सरकार की इतनी सराहनीय योजना है जो सीधे हमारे किसानों के खाते में पहुंचती है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार है। इस सम्मान किसान योजना से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी का। जो सम्मान योजना चलाई उन्होंने, इस योजना से किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। माने खेती के लिए हमें पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, बीच बीच में पैसा आ जाता हमारा, जिससे हम खेती में यूज कर लेते हैं। और घर के माने बड़े बूढ़े किसान जो खेती नहीं कर पाते, उनको रोजी रोटी नहीं मिल पाती, खाना नहीं मिल पाता, उससे अपने 2 रोटी माने पैसे निकाल के खाने की व्यवस्था कर लेते हैं। जो किसान हैं उनके बहुत से किसान ऐसे, उनके बेटे खाना नहीं दे पाते उन्हें, उनकी सम्मान निधि आ रही है, माने उनके नाम पर ज़मीन है, उससे अपना वो पैसा माने खाना खर्चा जीवन यापन कर रहे हैं। और आपको मिल रही है? मुझे नहीं मिल रही, मेरे पापा जी को मिल रही है, लेकिन वो भी मेरे पापा जी मुझे निकाल करके खेती में लगाने के लिए देते हैं उसको सम्मान निधि की जगह, जिससे कभी कभी मुझ पर पैसा नहीं बन पाता। मैं पापा से बोलता हूँ पापा आपके पैसे आ गए होंगे, वो मुझे दे दीजिए खेती में लगाने के लिए, वो दे देते हैं मुझको, चले लगा ले खेती में।
क्या कहेंगे, पहले कोई ऐसी योजना थी जो सरकार की तरफ से किसानों के सम्मान के तौर पर दी जाती हो? हम पहले तो कोई योजना नहीं चली थी ऐसी, ये पहले कोई योजना नहीं थी जिससे हम किसानों को मदद मिल सके, कोई सरकार से लाभ मिल सके। लेकिन इस बार योजना बहुत अच्छी चली है, ये अधिकतर सभी किसानों के खाते में ये योजना आ रही है, सभी को लाभ मिल रहा है इसका। चलिए बैठिए, बहुत बढ़िया। तो सभी को लाभ मिल रहा है और भी हमारे किसान भाई उनसे जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा जयकरण सिंह है। जी किरण जी, बात हम कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। एक ऐसी योजना जो सीधा कहते हैं कि किसानों के खाते में एक बटन दबाते ही 2000 रुपए की राशि पहुंच जाती है, ऐसा होता है? हाँ होता है, ऐसा मिलती है, सभी को मिलती है लगभग। हमें तो जब से चालू हुई जब से मिल रही है यो। हाँ 2000 सम्मान निधि वाली जब से मिल रही है। हाँ, तो कहीं बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं, परेशान होना पड़ता है? ना बैंक के चक्कर काटने की ना जरूरत, ना कहीं भी कुछ भी जरूरत नहीं है। आपने कहीं से भी खाते में से निकाल लो, चाहे अंगूठे से निकाल लो और चाहे उससे निकाल लो। जी, क्या नाम है? मेरा नाम गंगा शरण। अच्छा, खेती करते हैं आप? खेती कर रहे हैं जी। प्राकृतिक खेती कर रहे हैं या रासायनिक का प्रयोग कर रहे हैं? रासायनिक ही कर रहे हैं अब तो ज्यादा। तो फिर कम करिए ना, आपने देखा नहीं कोविड जैसी बड़ी बीमारी आई है, उसके बाद पशु कितने बीमार हो रहे हैं। कर रहे हैं, इससे भी मिलावट कर रहे हैं अब, जैसे खाद उत की। अब घर की खाद प्रयोग कर रहे हैं? हाँ घर का भी। तो बात पीएम किसान सम्मान निधि की कर रहे हैं, वो राशि मिल रही है आपको? आपको मिल रही है जी हमें। किसको मिलती है? मुझे मिला है जी। क्या करते हैं उनसे? उससे तो हम खेती में भी लगा रहे हैं, अपना घर का और खर्चा कर रहे हैं, और क्या है उसमें हमें तो फायदा जी। 2000 मिल जाए वही बहुत फायदा है। हाँ 2000 मिलने 6000 मानो एक साल में, 2000 से। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी मैडम जी, मेरा नाम भोजपाल सिंह है और किसान। तो किसान भाइयों के लिए सम्मान दिया जा रहा है, आपके खाते में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सम्मान निधि किस आ रही है खाते में, आ रही है। बरकरार। किसको मिलती है? मेरे को खुद को ही मिलती है। अच्छा, आपको मिलती है। हाँ, तो उस राशि से क्या करते हैं आप? उस राशि से थोड़ा बच्चों की पढ़ाई में भी चला जाता है फीस उसमें, और थोड़ा अपने जो खाद बीज में लगा लेते हैं। टाइम से लग जाता है, टाइम से आ रहा है। और एक बार मेरी रुक भी गई 3 महीने की, तो 6000 8000 एक साथ ही आ गए। बहुत अच्छा काम, मेरा सबमर्सिबल हो गया घर का पानी पीने के लिए। सम्मान निधि से हमारा जो सम्मान है सरकार का, बढ़िया काम हो रहा है हमारा। तो देखा, हमारे किसान भाइयों का कहना है कि ये जो सम्मान है हमें सम्मान्य तौर पर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आती है, सीधा हमारे अकाउंट में आती है। और अगर कभी कभी रुक भी जाए तो बैंक अधिकारियों से जाकर जानकारी लेते हैं, तो फिर एक साथ हमें वो राशि मिल जाती है। तो चर्चा में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। मंगरौली गांव से चल रही चर्चा पर आगे बढ़ते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से आपको फायदा मिल रहा है या नहीं, और अगर नहीं मिल रहा है तो सरकार की योजना यहाँ तक क्यों नहीं पहुंची। तमाम चर्चा करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम इंद्राज सिंह है, देहरा कादरबख गांव का है। हम किसान सम्मान निधि से बहुत प्रसन्न हैं। हमें साल भर में 6000 रुपये मिल जाते हैं, समय से बीज खाद तैयार कर लेते हैं और फायदा ही फायदा है। इस बार तो दिवाली के मौके पर दिवाली बहुत बढ़िया बनी। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं कि दिवाली पर ये बड़ा तोहफा किसानों के लिए सरकार ने दिया। किसान आगे सरकार देती रहे, सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं हम। अच्छा, शुक्रिया अदा के साथ साथ बताइए किसके खाते में? आपके खाते में? हाँ हमारे खाते में आती है। अरे हमारे लड़के के नाम भी आने लगी है, उसकी उम्र 18 साल होगी तो उसके नाम जमीन थी, उसके नाम भी आने लगी। अच्छा, उसको भी मिलने लगी? हाँ जी। आओ तो हमारे जितने भी यहाँ पर किसान भाई है सबको मिलती है? हाँ सबको मिलती है हमारे यहाँ तो। सब कोई रुकावट नहीं? कोई रुकावट नहीं।
जिनके अच्छा, डॉक्यूमेंट। किसी को जानकारी नहीं है तो आप कहाँ लेने जाते हैं? ये अधिकारी आ जाते हैं हमारे स्पर्श फाउंडेशन वाले, ये सब बता देते हैं। हम बैंक में भी लेना चले जाते हैं, घर उसमें बैंक मित्र हो उनसे। ये तो बहुत बड़ा बदलाव हो गया, पहले अधिकारियों के पास जाना पड़ता, आजकल अधिकारी खुद आ जाते खुद आ जाते हैं, सारे को बता देते हैं, डॉक्यूमेंट बता देते हैं अच्छा। और 8 पैसे उसमें आ जाता है खाते में। घर भी निकाल लो बैंक मित्रों के साथ और बैंक में से भी निकाल लो जाएगा। ठीक है बेटी, बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरोत्तम सिंह है। राधिका जी नमस्कार। मैं खालकपुर ग्राम खालकपुर से जिला अमरोहा से रहने वाला। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा है? फायदा मिल रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि क्या है कि पीएम किसान सम्मान निधि का कारण यह है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो एक किसानों का इस तोहफे के साथ सम्मान कर रहे हैं कि वो क्या है कि तोहफे रूप में हमें 2000 रुपये 3 महीने की किस्त मिल जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि से हम जो काफ़ी अपने जो क्या कहना है खाद बीज के बारे में और ले लेते हैं और बच्चों की फीस उस वगैरह जमा कर लेते हैं। वैसा हमें तो काफ़ी लाभ है क्योंकि हम अपने परिवार में जो 4 सदस्य हैं, चारों सदस्यों के नाम हमारी ज़मीन है तो चारों को ही मिल रही है। तो चलिए और भी किसान हैं, उनसे जानते हैं जी। जी मैं निरुल मेरा नाम है, खालकपुर कलां का रहने वाला हूँ, जिला अमरोहा और डाकखाना मुंडा खेड़ा, नवा सादत थाना। आपकी जेब में 2000 रुपए आते कि नहीं आते? जी पूरे आए हैं, 12वीं किस्त आ चुकी है मेरे खाते में, बराबर आई है। क्या करते हैं इतने सारे पैसों से आप? पैसों का बहुत समय पर लाभ मिलता है अपने खेती बाड़ी में भी दुख तकलीफ में उठाने के लिए। ऐसे मतलब प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं बहुत। आज तक कोई भी सरकार ने आज तक कोई भी ऐसा लाभ नहीं दिया। लेकिन इतना धन्यवाद क्यों? धन्यवाद इसीलिए कि जनता का पूरा भला एक सम्मान कर रहे हैं और क्या कोई उन पे कोई कर्जा थोड़ी है जो कि और ही प्रधानमंत्री न करे। क्या बात है, बैठिए। प्रधानमंत्री तो बहुत बने हैं, इनका कहना है, लेकिन फिर भी हमें ये सम्मान दे रहे हैं तो धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं, जनता का किसानों का भला कर रहे हैं। तो बताइए और हमारे किसान भाई क्या चाहते हैं जी। क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह। गोविंद जी, खेती करते हैं आप? हाँ खेती करते हैं। अच्छा, खेती में फायदा है कि नहीं है? खेती में पूरा फायदा है। पीएम किसान सम्मान निधि की हम बात कर रहे हैं, ये सम्मान आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है, हमें शुरू से ही मिल रहा है। जैसे हमारे 3 सदस्य हैं, तीनों को बराबर आता है हमारे खाते में। तो कभी कोई समस्या आती है कि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हुए, खाते में राशि रुक गई हो, अटक गई हो? ऐसा कुछ नहीं, एक बार होगा तो संशोधन होगा, ये अधिकारी लोग हमारे पास आए, हम लोग उसमें संशोधन करा दिया, तब फिर आनी शुरू हो गई। तो कोई समस्या नहीं है किसानों को? ना कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी को इस राशि के लिए, सम्मान के लिए? प्रधानमंत्री जी का साहब बहुत सहयोग है इसमें, जो हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में सहयोग मिल जाता है हमें। खड़े हुए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपी चंद है जी। गोपी चंद जी, बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच ग्राम पंचायत मंगरौली में आई। आपके बीच हम आए हैं ये जानने के लिए कि ये जो राशि है, ये जो सम्मान है, आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है पूरे देश के लिए। ये किसान संबंधित योजना जो चलाई है बहुत बड़ा योगदान है, किसानों को दुगनी आय चाह रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं का अनुरोध है प्रधानमंत्री से कि निधि को भी दुगनी कर दें वो, क्योंकि जब भी तो दुगनी आय होगी, क्योंकि नई नई तकनीक से खेती होगी तो उसमें थोड़ा पैसा भी ज़्यादा लगेगा, तो निधि को भी से ज़्यादा कर दें तो बेहतर रहेगा कि सभी को, जो पूरे देश को बहुत आमदनी मतलब फ़ायदा मिलेगा। और मोदी जी का तो खैर पूरा देश ही आभार है। क्या नाम है आपका? जगपाल सिंह। जगपाल जी, खेती करते हैं? खेती करते हैं। अच्छा, ये जो सम्मान है प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया किसानों को, आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जी मेरे पिताजी को मिलता, मुझे उनका जमीन उन्हीं के नाम है। आपको नहीं मिलता? नहीं। आपके नाम जमीन नहीं है? नहीं, मेरे नाम तो नहीं। पिताजी को बोले कि 2000 की राशि मिलेगी, जमीन नाव करवा दे। नहीं ऐसा इस लालच में ना फंसते हुए, तो पिताजी जब जिंदे हैं तो उनके पास ठीक है। अच्छा, फिर ठीक है, उतने में काम चल जाएगा। तो क्या कहेंगे, ये राशि जो है आपके लिए कितनी कारगर है, कितना काम लेते हैं? कारगर ये है जो हमारे बड़े बूढ़े अपना काम चलाते हैं, हमारे ऊपर निर्भर नहीं रहते, बस ये है इसका फायदा यही है कि बेटों पर निर्भर नहीं। हाँ, निर्भर नहीं रहते बस। ये एक बहुत अच्छी बात कही आपने, बैठिए। बहुत धन्यवाद आपका कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको जब ये राशि मिल रही है तो उन्हें बच्चों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, उनके आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, और कहीं ना कहीं बच्चों को भी पता है कि पिताजी के खाते में बराबर राशि जो है वो आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाकिर अली है और मैं सगरथली पास में, धनौरा के पास में गाँव है, वहाँ का किसान हूँ। और सर्वप्रथम मैं भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये 2000 रुपये की जो राशि है, ये हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि हम अनुदान ले रहे हैं, सम्मान महसूस होता है। किसान को एक सम्मान दिया जा रहा है, जिससे 4 महीने में एक बार 2000 रुपये हम लोगों को मिल जाते हैं। कई बार घर में पैसा नहीं होता है, तो जैसे खाद की जरूरत है या बीज की जरूरत है या खेत में जुताई की जरूरत है, डीजल की जरूरत पड़ती है, वो ये जरूरत हमारी समय से पूरी हो जाती है, जिससे हमें किसी से पैसा उधार नहीं लेना पड़ता है। फिर धन्यवाद करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रसाद है। ये जो किसान सम्मान निधि मिल रही है, इससे बहुत बार मदद हो जाती है, जैसे खाद है, यूरिया है, ये लगाने के लिए टाइम पे काम चल जाता है।
पानी लगाना उस टाइम पे काम आ जाता है। ये राशि मेरे पिताजी के खाते में आती है, जिससे उनको भी कभी कभी जरूरत होती है तो हम लोगों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनका काम चल जाता है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार नाम है। अजीत जी, पीएम किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, आपके जेब में आती है या पिताजी के? पिताजी के खाते में आती है। बराबर आ रही है? हाँ बराबर। तो कभी पिताजी आपसे मांगते नहीं पैसे? नहीं, वो अपना खर्चा खुद कर लेते हैं। कभी कभी आपको लेना पड़ जाता होगा? तो हम दे देते हैं हम। अच्छा, चलिए बैठिए। तो हमारे किसानों को आप लगातार सुन रहे हैं, किसान भाइयों का कहना है कि पीएम किसान सम्मान निधि हर घर तक पहुंच रही है। और भी हमारे साथ किसान है, युवा किसान है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर है मैडम, और मैं गंगेश्वरी ब्लॉक पोरारे से हूँ और किसान हूँ। और बात चल रही थी पीएम सम्मान निधि की, तो ये एक बहुत अच्छी योजना है जो प्रधानमंत्री जी ने 2019 में शुरू की थी, और इसका जो लाभ है किसानों के लिए बहुत अच्छा मिल रहा है। मुझे भी मिल रही है 2000 रुपये, अभी पिछली बार आया था क्योंकि अप्लाई अभी किया था मैंने 22 में। तो अच्छी बात यह है कि मुझे तो मिल ही रही है। मैंने ऐसे किसानों को भी देखा है। दरअसल क्या है कि अगर बड़े बूढ़े के लिए अगर 100 रुपए भी, अगर 1000 रुपए भी अगर कहीं से आ जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। एक तो वो ये रहता है कि यार मेरे पास जो पैसा आ रहा है उसे ये रहता है कि 4 महीने के बाद मेरी पेंशन आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो भी अगर छोटा मोटा खर्चा है वहां से कर लेगा और जैसे ही वहां से आएगा वापिस कर देगा। दूसरा, मैंने ऐसे किसानों को भी देखा है जो अभी तक जो पेंशन आ रही थी, वो पेंशन जो सम्मान निधि है वो उन्होंने निकाली नहीं है। वो इस आस में है कि यार जैसे ही मेरी बेटी की या बेटे की शादी होगी मैं उसमें निकालूंगा। और ऐसा मैंने देखा है, मेरे ही गाँव में है, एक मेरे पड़ोस में है, उनके खाते में 20,000 रुपया उनका पेंशन का है, उसका है सम्मान निधि का। मैंने कहा कि भाई आप निकाल नहीं रहे? बोले नहीं निकालूंगा नहीं, बेटी की शादी करूंगा तब मैं निकालूंगा। मैंने कहा बहुत बड़ी बात है कि आप सोचिए कि अगर ऐसा किसान जिसने निकाले नहीं और कितनी आगे तक की सोच उसकी है ना उसको तो जैसे ही आती है तुरंत उसको निकाल लेते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ बीच में कोई वो भी नहीं है कि यार कोई मेरा पेंशन को ले जाएगा। अच्छी बात यह सरकार ने ये भी करा कि सीधा डायरेक्ट उसके खाते में दे दिया और सीधा उसके खाते आधार कार्ड से लिंक कर दिया कि बीच में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात एक ये और यहाँ पे है कि सम्मान निधि तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक किसानों का सम्मान भी है कि अगर किसानों का सम्मान रहेगा तो किसान भी अच्छे से उनको, आप समझते ही हैं कि क्या उनको करेंगे, क्योंकि उनका पूरा मान सम्मान सरकार किसान भी उनका करता है। दूसरा, उनके लिए बहुत बड़ी राशि हो जाती है कि कहीं जरूरत में उस पैसे को अपना यूज कर लेते हैं। कहीं भी जैसा कि सभी किसान लोगों ने बताया कि हम लोग खाद बीज में, अपना खेती बाड़ी में उसको यूज कर लेते हैं, और कहीं रिश्तेदारी में भी जाते हैं तो उसमें भी यूज कर लेते हैं, और बड़ा एक सम्मान उनको रहता है और बड़ा एक लगता है कि यार मेरे पास भी 2000 रुपया कहीं से आने वाला है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी। युवा है, आपको भी प्रधानमंत्री जी की तरफ से 2000 की राशि मिल रही है, और इनका कहना भी बड़ा अच्छा था कि कहीं ना कहीं हमारे ऐसे ऐसे किसान भाई हैं जो इस राशि को इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं। जब घर पर कोई बड़ा काम होगा, कोई कार्यक्रम होगा, तब वो निकालेंगे और एक बड़ा सहयोग उनको मिल जाएगा सरकार की तरफ से। सरकार भी ये राशि इसीलिए देती है कि बड़े बूढ़े जो है इसे जमा करके अपने काम में ले। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दिनेश है और मैं गजरोला का रहने वाला हूँ, और मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ। और जो ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पीएम किसान योजना चल रही है, जो इसकी राशि होती है ये मेरे खाते में आती है। आपके खाते में बराबर आ रही है? हमारे खाते में बराबर आ रही है, और ये राशि जो आती है ये खेती करने के लिए हमारे बहुत काम आती है, इससे हमें बहुत फायदा होता है। ये जो सरकार की तरफ से जो सम्मान के रूप में, जो किसान सम्मान निधि के रूप में 2000 रुपये मिल रहे हैं, ये किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है, और सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस तरीके की योजना किसानों के लिए निकाल रही है। इससे किसानों में बहुत उत्साह है, बहुत फायदा है, इसके लिए सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद। आप खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, खेती करता हूँ, पशुपालन भी करता हूँ। खेती बाड़ी से संबंधित नई नई जानकारी, अभी मोबाइल भी चल गया है, मैं यूट्यूब पे भी जो है खेती बाड़ी के बारे में नई नई जानकारी लेता रहता हूँ। चलिए, और भी किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक यादव है। अशोक जी, खेती करते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल मैं करता हूँ खेती। तो खेती कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों को सम्मान के लिए 2000 की राशि देना प्रारंभ किया 2019 से, तो आपके खाते में आती है? हाँ मैडम, मेरे पे आती है। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी को? ये राशि ज्यादा है, कम है, या अच्छा किया? नहीं, अच्छा किया, बिल्कुल सम्मान दिया किसानों के लिए। धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को। किसके खाते में? आपके खाते में या आपके पिताजी के? पिताजी का भी आता है, हमारे खाते में भी आता है। जी, आपको भी मिल रहा है?
हाँ जी। चलिए बैठिए अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अशोक जी का कहना है कि हमें भी मिल रही है, पिताजी को भी मिल रही है, और ये राशि जो है कहीं ना कहीं सम्मान के तौर पर हमें दी जा रही है। तो खुशी इस बात की है कि जब ये राशि जमा हो जाती है तो बेहतर भविष्य हम इसी से कहीं ना कहीं बना लेते हैं। एक अधिकारी साहब हमारे बैठे हैं, उनसे भी जान लेते हैं जाते जाते कि तमाम किसानों का कहना है कि राशि बराबर आ रही है, लेकिन कोई ऐसा किसान भी है जिनके खाते में ये राशि नहीं पहुंच पाई है या कहीं ना कहीं बीच में रुक गई है। तो क्या वजह हो सकती है? एक तो सबसे पहले आपको धन्यवाद पूरी टीम को। हम आपको बताना, मेरा नाम मनोज है, मैं स्पर्श सोशल फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम देखता हूं। हम अमरोहा जिला और मुरादाबाद 2 जिला में काम कर रहे हैं और 2015 से लेकर अब तक हम किसान के साथ ही काम कर रहे हैं, जिसमें हमने किसान संगठन के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं उनको जानकारी हो और अवेयरनेस कार्यक्रम निरंतर करते रहते हैं। जब हम गांव में चौपाल लगाते हैं तो शाम के टाइम में किसान मिलते हैं, उस चौपाल के माध्यम से हम उनको जितने भी योजनाएं हैं उसे किस तरीके का डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है उन वेबसाइट को अपडेट करने के लिए, या वहाँ जो सरकार की ओर से भी एक केंद्र बनाया गया है जहाँ पर किसान जा करके अपनी जानकारी को अपडेट कर सकता है, जानकारी ले सकता है, तो उसमें भी उसको काफ़ी लाभ हो रहा है। खास करके कुछ किसान को जो नहीं मिल पाया है उनमें एक बड़ा मसला आ रहा है। अभी आखिरी दिन भी चौपाल हो रही थी, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके अगर 4 बेटे हैं, उन्हें पता हो गया कि किसान निधि का पैसा आने वाला है, ये लोग हमें पैसा नहीं देंगे, इसलिए वो अपने ज़मीन उनके नाम पर नहीं कर रहा है। तो उस परिवार में मामला है, जब तक उसका खाता खेसरी नंबर मेरे व्यक्तिगत नाम पर नहीं होगा तो किसान निधि का पैसा हमें नहीं मिल सकता है। इसीलिए, और जिस ज़मीन का मालगुजारी नहीं हो रहा है, उसका प्रॉपर तरीके से रसीद नहीं कट रही है, सरकार को वो टैक्स नहीं भर रही है, तो उस ज़मीन का प्रॉपर रसीद नहीं कटने की वजह से भी वो तकनीकी प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हम लोगों का जो तहसीलदार है, जो ग्राम सेवक है, रोजगार सेवक है, उनके सहयोग से उनका जहाँ भी प्रक्रिया में दिक्कत हो रही है उनको हम लोग बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने तमाम किसान के साथ बात किया है, तो हम लोग जैसे यहाँ बात कर रहे हैं, बाकी जगह भी बात कर रहे हैं, और इसमें कुछ महिला किसान के नाम पे भी उनको बताना चाह रहे हैं कि ज़मीन है, तो वो ज़्यादा खुश होती हैं कि उनके ज़मीन का उनके नाम पर है, हमारे किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है। तो प्रधानमंत्री को अपने किसान की ओर से, संस्था की ओर से, और इसमें नबार्ड का एक बड़ा रोल है कि नबार्ड के माध्यम से भी जागरूकता कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। तो एक तो नबार्ड सरकार का ही एक तंत्र है जिसमें किसान के लिए कई योजनाएं चलाते रहती है, तो उनका मुख्य मकसद भी रहता है सरकार के द्वारा अगर योजनाएं चल रही है किसान को लाभ मिलना चाहिए। तो एक तो प्रधानमंत्री को भी और जो राज्य के मुख्यमंत्री है उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। मौजूदा सरकार अच्छी काम कर रही है किसान के लिए, और हम लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। बैठिए। तो हमारे अधिकारियों को आपने सुना, किसान भाइयों को सुना, और मंगरौली एक ऐसा गांव है जो गांव खेती बाड़ी तो कर रहा है, साथ ही साथ आजकल बदलते समय के साथ साथ किसान भी बदल रहा है। लेकिन चर्चा आज की चल रही थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। किस योजना से हमारे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं, तस्वीर आपने भी देखी, योजना आप तक भी पहुंची, और जानकारी आप भी जानकर समझ गए होंगे कि किसान कितने जागरूक हैं। तमाम जो हमारी सरकार की योजनाएं वो किसानों तक कैसे पहुंच रही है। तो चलिए आज की चर्चा में इजाजत लेते हैं, वक्त हो गया है। लेकिन अगर आप टीवी के माध्यम से ये चर्चा नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब के जरिए भी चौपाल चर्चा कार्यक्रम देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।